हीरो होंडा ये नाम 19 के दशक से आज तक सबके जुबा पे रहने वाला पहला नाम था। लेकिन क्या हुआ जो एक ही नाम को दो हिस्सों में टूट जाना पड़ा? आखिर कैसे विदेशी कंपनी होंडा ने हीरो के पीठ में छुरा भोंका? आज इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी जानेंगे। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई। इसके बाद इन्होंने अपनी साइकिल को विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया। इस तरह सन 1986 आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी साइकिल के लिए जानी जाने लगी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। लेकिन वे इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने विदेशी कंपनी से हाथ मिलाने के बारे में सोचा। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए ब्रिज मोहन लाल ने हीरो के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा को अपना प्रपोजल भेजा, क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी डायरेक्ट अपना बिजनेस भारत में शुरू नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर कोई भारतीय कंपनी साथ हो तो कारोबार कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को भी इंडियन मार्केट में इंटर होने का मौका मिल गया, जिसे होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहती थी। इस तरह दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। दोनों के बीच इस बात का एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की, जिसके जरिए दोनों कंपनी भविष्य में एक दूसरे के कंपटीशन में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगी। जिसके बाद ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पहला प्लांट हरियाणा में लगाया, जहां से तुरंत हीरो और होंडा ने मिलकर बाइक बनाना शुरू कर दी। 1985 में उन्होंने जब अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो यह बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और इसका माइलेज कमाल का था। लोग इसे खरीद सकते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अचानक जापानी करेंसी में उछाल आने लगा और हीरो होंडा बाइक में लगने वाले कुछ पार्ट जो जापान से आते थे काफ़ी महंगे होने लगे। इसी कारण से हीरो होंडा को अपनी बाइक आम आदमी तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। पर असल दिक्कत ये थी कि उस समय हीरो होंडा के कंपटीशन में इंडियन मार्केट में और बाइक आ चुकी थी, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज, TVS। लेकिन ये सारे ब्रांड शहर में रहने वाले डेवलप लोगों पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उसका फोकस इंडिया में रहने वाले मिडिल और लोअर मिडिल कस्टमर पर था, जो एक बाइक अपने बजट में चाहते थे। इसी कारण से हीरो होंडा की बाइक ना सिर्फ शहरों में बल्कि पूरे भारत में खूब बिकती थी। इसी को देखते हुए वे अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते थे। इस बात के चलते उन्हें काफ़ी लंबे समय तक लॉस भी उठाना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का मूल्य थोड़ा नीचे गिरा, तब कंपनी ने राहत की सांस ली और देखते ही देखते हीरो होंडा कुछ समय में अपनी बाइक का प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ ही सालों में हीरो होंडा कंपनी के प्रॉफिट $10 मिलियन को भी पार कर गया, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक तो सब ठीक ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। जैसे कि होंडा अपनी बाइक अमेरिका, रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल करता था, वहीं हीरो को अपनी बाइक फॉरेन में सेल करने की परमिशन नहीं थी। होंडा ने सिर्फ हीरो को भारत के बाहर जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आसपास के देशों में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन दी थी। इसी कारण हीरो जो पोजीशन फॉरेन मार्केट में बनाना चाह रहा था वो बन नहीं पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिट में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से
इन दोनों कंपनियों के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाती थी और वहीं होंडा इंजन। अगर यहीं से हीरो को अलग भी होना होता तो उसके पास बॉडी थी मगर इंजन नहीं। लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि अगर होंडा से अलग होना है तो उसे इंजन बनाना ही पड़ेगा। इसी कारण से हीरो होंडा की बाइक से जो भी प्रॉफिट होता था, हीरो अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इंजन बनाने में खर्च करने लगा। इसी वजह से हीरो और होंडा के बीच दरार और भी बड़ी हो गई। उन्होंने एक एनओसी साइन किए थे जिसके मुताबिक कोई भी एक दूसरे के कंपटीशन में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेगा। पर होंडा इसके खिलाफ जाते हुए सन 1999 में भारत में एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लॉन्च कर दी। अब उसी रेंज में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया जिसके रेंज में पहले से ही हीरो होंडा बाइक थी। अब इस तरह से देखा जाए तो होंडा ने इंडियन मार्केट में अपनी बाइक हीरो होंडा के कंपटीशन में लाकर खड़ा कर दी। अब हीरो होंडा के कस्टमर दो भागों में बढ़ चुके थे। इसी बीच होंडा ने एक्टिवा को लाकर स्कूटर मार्केट में भी एंट्री कर ली। अब देखा जाए तो होंडा चारों तरफ से फ़ायदे में था। हीरो होंडा से प्रॉफिट हो ही रहा था, होंडा भी ग्रो कर रही थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फ़ैसला कर लिया और जाकर 2010 में दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसमें चलते होंडा ने अपने हिस्से के शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के मालिक ब्रिज मोहन ने होंडा के 26% शेयर 1.2 अरब डॉलर में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। तो आगे आप जानते ही हैं, हीरो को दुनिया की सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनियों में गिना जाता है।